मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का 4 नंबर का लेक्चर है भैया। और इसमें हम लोग 4.7 में थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। क्या प्रोसेस होगी सर, क्या नहीं है, जल्दी से बता दो। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो का हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो आज की वीडियो में बात करने वाले थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो सबसे पहले इसमें हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस में प्रोसीजर जो है उसमें नहीं क्या हम लोग चेंज करते हैं स्टेट इनिशियल टू फाइनल। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, आप लोग बलून ले सकते हो, हॉलीबॉल फुटबॉल होता है ना, तो उसको दबा दो, दबाने से छोड़ दो। देखो इसकी इनिशियल स्टेट थी, अब उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर, इसकी डेंसिटी, वो सब कुछ चेंज होने वाला है। ओके, तो कैसे कैसे प्रोसेस होने वाली है, कैसे नहीं है, बात करने वाले हैं हम लोग। तो इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस टू फाइनल होगा, और ड्यूरिंग द चेंजेस देयर में द क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है, तो बात करते हैं। मुझे बताओ, अगर बच्चों मैंने एक ऐसा जार ले लिया, इसको मैंने कर दिया भैया एक बर्नर लगा के गर्म कर दिया इस पानी को, ठीक है, और ये पानी उबलने लगा है, तो मुझे बताओ ये होगी हीट। इसमें हीट दे रहा हूं, हीट सप्लाई कर रहा हूं। यहां पे जब हीट दोगे तो इस सिस्टम क्या करेगा भैया, यहां पे ऑब्वियसली इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। सही है भैया, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने वाली है। तो यहां पे हीट जो ट्रांसफर हो रही इनटू द सिस्टम फ्रॉम इन्वायरमेंट से, मतलब ये इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट से हीट ये गेन कर रहा है, तब भैया हम लोग बोलेंगे कि ये पॉजिटिव हीट इसने गेन की है। अगर यही सिस्टम बाद में गर्म होते होते आप लोग देखते हो कि इसकी भाप बाहर जाती है, पानी की हीट बाहर जाती है, मैटर भी बाहर जाता है, हीट भी बाहर जा सकती है। तो ये हीट बाहर जाने से हम लोग इसकी जो हीट है वो लॉस कर रहे, मतलब निगेटिव भैया। देखो जब गेन कर रहा है, गेन करना, हीट को गेन करना, हीट गेन होना, मतलब देखो ना, हीट गेन कर रहे मतलब ले रहा हूं मैं, तो पॉजिटिव बोलूंगा, है ना। अगर हीट लॉस कर रहा हूं तो मैं ऑब्वियसली निगेटिव बोलने वाला हूं। सही है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें जब सिस्टम हीट लेगा तो पॉजिटिव बोलना, जब सिस्टम हीट को लॉस करेगा, बाहर छोड़ देगा, तब निगेटिव कहना है। इन्वायरमेंट से लेना, गेन करना, हीट गेन करना, पॉजिटिव। इन्वायरमेंट में हीट छोड़ रहा हूं मैं, अभी छोड़ रहा हूं, दे रहा हूं, मेरे पास के दे रहा हूं, तो हीट लॉस है। रही बात भैया वर्क की, तो वर्क में मैंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताया, आप लोगों को याद होगा, जब भी एक्सपांशन है ना, या एक्सपांशन वर्ड आ, ये एक्सपांड आ जाए, तब भैया पॉजिटिव बोलना। वर्क के बारे में बता, एक्सपांशन मतलब किसका, गैस का एक्सपांशन होना, ठीक है। अगर अपने कॉम्प्रेस ये वर्ड इस्तेमाल करते हो, कॉम्प्रेस, तब भैया हम लोग इसी के साथ साथ निगेटिव साइंस लगाते हैं, मतलब वर्क निगेटिव क्या, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना भैया, मैं आपके साथ में हूं ना, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। मुझे बता, हम लोगों ने लिया पिस्टन, क्योंकि हम लोग पिस्टन के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले था पिस्टन यहां, ठीक है, और इस पिस्टन्स को देखो, इस पिस्टन्स को पहले यहां पे हो गए गैस मॉलिक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है इसमें, ठीक है, अरे भरे वाला ऐसे ऐसे, ये गैस मॉलिक्यूल्स भरे वाला है। अब इस गैस मॉलिक्यूल को अगर आप लोग एक्सपांड करोगे, ऐसे जूम खींचोगे, मतलब वर्क होने वाला है बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा। देखो वर्ड क्या आपके, वर्क बाय सिस्टम, इसको कहेंगे। देखो फिर इसका मतलब क्या है, वर्क हो रहा है, मतलब ये जो गैस है, इस गैस ने उसको ऐसे ढक लिया, ऐसे ऐसे पुशअप कर रहा है, तो इसके कारण यहां से ये यहां था, अब यहां जा रहा है, मेरा पिस्टन्स ऊपर जा रहा है, और ये पिस्टन्स यहां जाने से क्या हो रहा है भैया, आपको समझ में आ गया। इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2। एक्सपांशन हुआ कि नहीं, देखो गैस का एक्सपांशन होना, तो पॉजिटिव क्यों बोल रहा, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसको कैसे लिखना है आप लोगों को, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तब क्या होता है, वर्क पॉजिटिव। क्यों भैया,
ये प्रेशर लगा रहे तो इसका एक्सपेंशन भी हो रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो वर्क पॉजिटिव हो रहा है। बात समझ में आ रही है? वर्क क्या हो रहा है? पॉजिटिव, मतलब पिस्टन ऐसे ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, कोई अपोज नहीं हो रहा है उसको। बात समझे? अब देखो दूसरी कंडीशन, अब क्या किया, मेरे पास ये जो पिस्टन है भैया, इस पिस्टन था यहां पे पहले, ठीक है, इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम U1। मैंने क्या किया भैया, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस पिस्टन को दबा दिया, इस पिस्टन को क्या किया मैंने, दबा दिया, इस पिस्टन को ऐसे दबाया। क्या हो रहा है, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स को अपोज करते होंगे ऐसे, और मैं इसको ऐसे दबा रहा हूं, मतलब प्रेशर लगा रहा हूं ऐसे, या फोर्स लगा रहा हूं ऐसे दबा रहा हूं। तो मुझे बताना है क्या कर रहा हूं मैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क कर रहा हूं सिस्टम के ऊपर कर रहा हूं, यह सिस्टम के दौरान होने वाला वर्क था, इसलिए पॉजिटिव एक्सपांशन हो रहा है। देखो ये गैस, क्या कोई भी चीज थोड़ा सा लगता है ना उसको मैं फ्री रहूं, तो ये दबाएंगे दबाएंगे, कोई अपोज नहीं हो रहा। अब यहां पे मैं दबा रहा हूं नीचे, और गैस मॉलिक्यूल इसको अपोज भी करेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रेशर नहीं चाहता ना कोई भी आदमी, तो वो फ्री रहना चाहेगा, तो ये फ्री रहना चाहता है, इसीलिए भैया यहां पे आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं हम लोग, तब भैया हमारी साइन जो होती है वो निगेटिव होती है। मेरी बात समझ में? देखो यहां पे कॉम्प्रेशन हो रहा है कि नहीं, मैंने जो बताया आपको याद रखने के लिए, कॉम्प्रेस हो रहा है तब क्या करना है, निगेटिव। जब एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है तब पॉजिटिव, वर्क डन एक्सपांड, मतलब वर्क डन होने से एक्सपांड हो रहा है कोई गैस, तो ये गैस की बात है भैया, ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव का बात है सिंपल। जब भी हीट दे रहे हैं तब पॉजिटिव, मतलब हम लोग कोई हमारा जो गैस मॉलिक्यूल अगर गेन कर रहा है, देना मतलब गेन करना यार, अंदर वाले जो मॉलिक्यूल तो गेन कर रहे हैं, अरे हीट आने दो, तो मेरे जेब में पैसे आ रहे, मैं ऐड करते रहूंगा, अगर मेरे जेब में से खर्चा हो रहा है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखो यहां पे सब्ट्रैक्ट, ये सिंपल सी बात है। इसमें क्या हो रहा है ये बात समझ में आ रहा है। एक्सपांशन जब जब गैस होता है तब नेगेटिव, जब जब गैस कंप्रेस होता है तब नेगेटिव। क्यों? तो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। अगर भैया और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो प्रोसेस है, जो स्टेट चेंज हो रही है इनिशियल टू फाइनल, देखो इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ये जो कर रही है, अगर ये स्लोली हो जाए प्रोसेस, कैसे स्लोली हो जाए, तो इसका नाम रखा गया है हमारे इसमें क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्वाजी क्या कहते हैं? स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर ये स्लोली हो, कौन सी? इनिशियल टू फाइनल, मतलब प्रोसेस इन विच द चेंज इन स्टेट, जो चेंज स्टेट करेंगे हम लोग, और वो भी कैसे? स्लोली करना है, ज्यादा फास्ट करनी नहीं है ना। चेंज द स्टेट वेरिएबल ऑफ सिस्टम, जो वेरिएबल सिस्टम हो जाएगी और वो स्लोली हो जाए तो उसको क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है भैया। समझे क्या? ऑल इज वेल। गैस अगर इन्वायरमेंट से सिस्टम में आ रहा है तो हीट गेन हो रही है, इसलिए पॉजिटिव। जब हमारी सिस्टम से इन्वायरमेंट को देना, मेरे जेब में से पैसे खर्चा होना, ये बात है लॉस। ये समझ में आ रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तब पॉजिटिव, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है गैस। तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क करोगे तो निगेटिव भैया। ये साइंस पॉजिटिव निगेटिव इंपॉर्टेंस है। अब बोलेंगे क्यों सर? भैया इसी तो समझ में आता है हम लोगों को, वर्क कैसे हो रहा, क्या हो रहा है, ये तो चीजें हम लोगों को पता तो होनी चाहिए ना, करेक्ट है? तो हम लोग ने क्या, उसके बाद में देखने वाले कुछ ग्राफ। तो वर्क डन ड्यूरिंग द, जो पीवी डायग्राम जो है हमारे पास, कौन सी? पीवी। पीवी समझते हो ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बारे में। और लेकिन इसमें एक बात छुपी छुपी से है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा भैया। हाँ सर, ऐसे कुछ लॉ पढ़े थे हमने। हाँ, केटीजान रेडिएशन समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे नाम सुना था, बॉयज लॉ, ये लॉ, चार्ल्स लॉ, गेज लॉ, ऐसा, तो उसमें से है, याद आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो देख लेना भैया, केटीजान रेडिएशंस। हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग कुछ बात करेंगे अभी यहां पे, जो कि आपके बुक्स के हिसाब से हो। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखो ये वॉल्यूम, अच्छी बात है सर। प्रेशर इनिशियली
ये है फाइनल प्रेशर, हमने ये माना है। ओके सर, यहां पे इनिशियल वैल्यूम वी है और फाइनल वैल्यूम वी है। ठीक है ना। आपकी बुक्स के हिसाब से डायग्राम निकालता हूं ताकि किसी को तकलीफ बना हो जाए भैया। ये और ये ठीक है। ओके, ये और ये डायग्राम है आपके बुक्स में, है ना। थोड़ा सा ग्राफ इधर अगर इनका निकालो तो अच्छा लगेगा। हाँ ओके, मतलब आपकी बुक्स के हिसाब से निकालने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है भैया, तो नाम दे सकते ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी, ये पाथ एक है, ये सेकंड पाथ है भैया, और ये जो पाथ दिख रही है थर्ड पाथ है। इनको एक्सप्लेनेशन करना है हम लोगों को, कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया बात नहीं है उसमें। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और वीआई टाइप का ग्राफ है ये, है ना। ये पहला एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, हमारी पाथ है, पहले ए से बी जा रहा हूं, बाद में ए से बी ही जाना लेकिन सी के थ्रू जा रहा हूं, ए से बी ही जाना, थर्ड पाथ लेकिन डी के थ्रू जाना है। तो क्या हमारा वर्क डन ये पाथ के ऊपर डिपेंड है या नहीं है? क्या कोई इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर डिपेंड है? इंटरमीडिएट सर, हाँ बीच में पॉइंट भी होंगे ना भैया, अगर ये ग्राफ किसी को निकालना है ऐसे। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इनिशियल था, ये फाइनल था हमारा, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यूम था और ये फाइनल वैल्यूम था। तो हमने क्या किया था, पहले देखा कि सबसे ज्यादा प्रेशर तब इतना वैल्यूम था, मतलब यहां पे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। बाद में मैंने कुछ वैल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, मैंने बोला 8 हो गए, 8 या 6 बोलो चलो, है ना, 6 है। तब मेरा वैल्यूम कुछ था, होगा यहाँ पे कुछ, मतलब यहाँ पे होगा समझो 5, यहाँ पे 6, ऐसा होगा ना। बाद में देखो ना, ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये इंटरमीडिएट पॉइंट हो गए, ये पॉइंट दिख रहे ना, इस पॉइंट से ही हम लोग ग्राफ निकालते होगा ना। अरे 10th में आप लोगों ने ग्राफ तो निकाला होगा ना। तो ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, ये और ये ए एंड बी, ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स है। सही है ना बच्चों। तो इस इंटरमीडिएट पॉइंट पे डिपेंड करता है क्या, या पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, या शॉर्टकट कुछ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ए और बी 2 पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये हम लोगों को वर्क डन आज देखना है इस ग्राफ के दौरान। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो दिया गया क्वेश्चन है ये कि प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ चेंजेस हो रहे। चलो तो पहली मतलब पाथ नंबर 1, चलो पाथ नंबर 1, ठीक है। पाथ नंबर 1 पे बात करते। तो मैंने बोला एक सिंपल सा काम करते, यहां पे ये और पहली पाथ ये यही ग्राफ है भैया, वो यही इनिशियल, यहां पे हमारी फाइनल, इनिशियल वैल्यूम वी आई और ये फाइनल वैल्यूम वी। सही बच्चों, कोई टेंशन है? चलो तो इसमें हम लोगों को थोड़ी सी पढ़ाई करनी, ज्यादा नहीं है। चलो ये हो गए और ये हो गया, ये ठीक है, ये सही है। ये पाथ नंबर 1 है और इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंस है भैया। ये पाथ ये मतलब, इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर? कि आप लोगों ने लिया था ये पिस्टन्स, ठीक है, ये पिस्टन्स था, इनिशियल प्रेशर ये था, इनिशियल वॉल्यूम ये था। सही है बच्चों। इसमें मैंने किया वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है इस कंडीशन में। कैसे बोल रहे सर आप? मैं बताऊंगा। मुझे बताओ भैया, जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, एक्सपेंशन होता है, उसको कहते हैं हम लोग वर्क डन बाय सिस्टम। मतलब सिस्टम वर्क करके इस पिस्टन को ऊपर लेके जा रहा है। देखो इस पिस्टन को ऊपर लेके गया मैं, मतलब मेरा वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए ज्यादा इनिशियल से। देखो इनिशियल होगा 5, ये 25 है। अरे इधर वैल्यू बढ़ते जाएंगे ना, ये 0, 5, 10, 15, 20, 25। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब यहां पे आप लोगों को एक बात समझ में आती होगी, मुझे क्या बोलना है। मुझे ये इस दौरान आप लोगों को सीख देनी है कि यहां पे इनिशियल प्रेशर ज्यादा, देखो इस पे प्रेशर ज्यादा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा इसमें, और जगह मिल रही मॉलिक्यूल्स को तो प्रेशर कम होगा इसके ऊपर। तो इसके दौरान ये हो रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये वर्क डन है पॉजिटिव। ये वर्क डन कैसे हो रहा है? पॉजिटिव। अगर आप लोगों को निकालना इसकी एरिया से निकाल सकते हैं,
तो मैंने बोला था आपको वर्क डन निकालने के लिए, इसके पहले भी हमने ऐसा ग्राफ देखा था, वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया, ऐसा लिखा भी था। और इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल करते हुए हम लोगों ने इसके पहले P इंटू डी वी इज ग्रेटर देन, पॉजिटिव ना, तो 0 से ग्रेटर है। मतलब भैया हमारा इस एरिया A पॉइंट और ये B पॉइंट जो है ये ठीक है, तो इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इस पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये जो एरिया है ना हमारा, इस एरिया पे हमारा जो भी होगा ये पूरा एरिया आएगा, सॉरी ये यहां से, ठीक है ना। ये जो पूरा एरिया है, एरिया कैसे होगा देखो ना, प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है भैया, प्रेशर है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो इसमें वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव है, और ये पाथ पे नहीं, इस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल इज वेल। चलो अब और समझेगा। पाथ नंबर 2 देखो, पाथ नंबर 2 को उठाना है, चलो उठा दो। पाथ नंबर 2 को उठाना है, सेम यही कहानी, प्रेशर इनिशियल, ये फाइनल है। पहले मेरा ये पॉइंट है वॉल्यूम वी इनिशियल, और ये फाइनल है। चलो बच्चों ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो ये है हमारा पहला, कहां से का भैया, ए से सी तक, पाथ नंबर 2, ठीक है ओके। इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, देखो प्रेशर जो होगा 10 है तो 10, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखो उसके बाद में सी पे आने के बाद मैंने देखा, यहां पे मैंने देखा, तूने देखा, ये इस कहानी के दौरान, इस कहानी के दौरान, ये जो हमारा पॉइंट है इस कहानी के दौरान, ठीक है, इस कहानी के दौरान ये जो दिख रहा है आपको सी से बी, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, प्रेशर चेंज हो रहा है। देखो प्रेशर कम 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 हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होना भैया तब वर्क 0 होता है, ध्यान रखना, P इंटू डी वी। तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां पे चेंज इन वॉल्यूम चाहिए ना, और इनिशियल और फाइनल सेम है। एक्चुअल में इस फार्मूले को हम P वी अप माइनस वी आई लिख सकते हैं, लेकिन वी अप और वी आई सेम है, मतलब 0 हो रहा है, मतलब वर्क इस कहानी में 0 हो रहा है। मतलब ये अगर रहा नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं भी रहता तो भी हमने जो भी एरिया जो दिख रहा है आप लोगों को, इस एरिया के दौरान हम लोगों ने जितना एरिया, क्योंकि भैया फार्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, और ये जो इसका फार्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे प्रेशर तो चेंज हो रहा है, नहीं सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और इसके अंदर बी टू सी, इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर कम 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 होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन इसका ग्राफ का कोई काम नहीं है, मुझे लगता है एरिया निकालने के लिए एसी काफी है, ठीक है, एरिया दिया है इसलिए हम लोग ए से सी से भी लेंगे, और इसका जो भी एरिया कवर किया है उस एरिया को हम लोग लेने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? ऑल इज वेल है भैया। तो यहां पे प्रेशर कांस्टेंट बट चेंज इन वॉल्यूम है, इस बात को समझो, प्रेशर कांस्टेंट है भैया, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होना, समझ में आ रहा है। तो ये ग्राफ इसमें पाथ पे डिपेंड कर रहा है, मुझे तो लगता है। ये देखो यहां से यहां, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से कोई मतलब नहीं, कि इनिशियल और फाइनल आ गए तो शॉर्टकट आ सकते थे हम लोग, इससे कोई लेना देना नहीं इस चीज से, इस बात से समझते हो क्या आप लोग। इसके बाद में थर्ड, पाथ नंबर 3 देखो आप, पाथ नंबर 3 देखो, पाथ नंबर 3 में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, कि ये है इनिशियल, ये है फाइनल, ये इनिशियल वैल्यूम है और ये फाइनल वैल्यूम है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ए पॉइंट है ये, ठीक है, यहां से यहां तक आ गए थे ऐसे, यहां पे डी पॉइंट है, और बाद में यहां से ये दिख रहा है आपको, ये बी पॉइंट, समझे। तो ये जो है ना, अब यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, सॉरी प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। मैंने बोला वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो वर्क होता है क्या, नहीं होता है, मतलब इस कहानी से कोई लेना देना नहीं होगा भैया। तो आपका जो इतना एरिया है ना, बस ये एरिया डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमने वर्क डन कैसे निकालते, इसका कितना एरिया कवर कर रहा है, ये ग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है ना, या इससे हम लोग फार्मूला P इंटू डी वी जो है इसके ऊपर इनिशियल टू फाइनल की बात करते हैं, इनिशियल टू फाइनल। तो आप लोगों को देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हाँ सर इनिशियल कितना, ये इस एरिया पे। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? मेरी बात समझ में आना चाहिए आप लोगों को, मतलब भैया ये जो डिपेंड कर रहा है, तो ये सबसे मेन बातों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा इन तीनों ग्राफ से। पहला ये ग्राफ,
दूसरी पाथ, तीसरी, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क किसके डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। ये समझ, वर्क डन सिस्टम डिपेंड नॉट ओनली द इनिशियल एंड फाइनल, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट पे करते तो सीधा सीधा बोल देते हम इनिशियल टू फाइनल, ये करो बस खत्म किस्सा यार, इनिशियल फाइनल कर दो खत्म कितना होगा। नहीं, उसमें क्या बोल रहा है, इसके पाथ पे डिपेंड करता है। पहले मैंने देखो इस पाथ पे डिपेंड कर रहा था, अब इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है और इस पाथ पे, इसके कारण उसका एरिया हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। इसके कारण देखो इसका एरिया डिसाइड करें कि इतना एरिया है। इसकी पाथ ए टू सी ये भी ये थी, तो इसके कारण इतना एरिया कवर कर रहा है। मतलब हम लोग पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसके देखो ये पाथ ऐसी होने के कारण यहां पे पाथ के कारण इतना ही एरिया कवर हो रहा है। मतलब हमारा यहां पे सबसे मेन वर्क डन बाय सिस्टम डिपेंड नॉट ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। फिर किस पे ऊपर डिपेंड करता है, दिया है सीधा सीधा यहां पे, आल्सो इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट स्टेट पे भी डिपेंड नहीं है। मतलब इस पॉइंट जैसे मैंने बताया, इस पॉइंट इस इंटरमीडिएट पे भी डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली पाथ के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है भैया? पाथ के ऊपर, मतलब पाथ अलोंग विद द चेंज टेक प्लेस, मतलब यहां पे पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में हीट एडिंग ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मतलब हीट ऐड करेंगे हम लोग, वो भी बातें हम लोगों को करनी है। तो पहले इसको नोट डाउन करें। देखो इसके 3 ग्राफ है, 1 2 3, 3 को मिक्सअप किया, सेपरेट करके देखा आपको, तो इस मैंने देखा कि इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं है, तो इसके पाथ के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? पाथ। वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड है, इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी डिपेंड है। डिपेंड किसके ऊपर है भैया? उसके पाथ के ऊपर डिपेंड है। समझे? नोट डाउन करना है। चलो ये ग्राफ को अच्छी तरह से हम लोग बात करने वाले 4.72 हीट को ऐड करना है। जो थर्मोडायनेमिक की जो प्रोसेस चालू है उसमें हम लोग हीट को ऐड करेंगे। अब ये जो थर्मोडायनेमिक की जो स्टेट है, ठीक है, उसको हम लोग हीट डाल के कोई चीज को चेंज कर सकते हैं। अब ये जो सिस्टम है भैया, थर्मोडायनेमिक की जो स्टेट है जो सिस्टम की, उसको चेंज कर सकते हैं क्या? हीट को ऐड करते हुए। ऐसे हीट पकड़ेंगे, डाल देंगे, तो क्या स्टेट चेंज होगी? हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने इसके पहले ऐसा कोई एक सिलेंडर लिया, उसमें पिस्टन डाला था, और इस पिस्टन में हम लोगों ने कुछ अलग अलग प्रोसेस करके देखा था थर्मोडायनामिक्स की। क्या? उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा था, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा था, उसका प्रेशर चेंज हो रहा था, उसकी डेंसिटी चेंज हो रही थी। याद है ना आप लोगों को? कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। वैसे ही हीट ऐड करते हुए इस थर्मोडायनामिक्स में, इस प्रोसेस में ड्यूरिंग में क्या होगा क्या नहीं, ये बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये जो स्टेट है, तो ऐड हीट करने से क्या होने वाला है, मतलब चेंज करना है हम लोगों को। ये जो थर्मोडायनामिक जो स्टेट है सिस्टम की, चेंज करने वाले हैं हीट डाल के। तो कैसे किया जाए? मैंने बोला एक काम करते हैं, सिंपल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, ले लिया आपके बुक के हिसाब से ले लिया सर, ये सिलेंडर ले लिया, ठीक है। इस सिलेंडर में हम लोग एक पिस्टन, और ये पिस्टन कैसे होना चाहिए? नंबर 1 सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बच्चों, कि ये जो पिस्टन लिया मैंने, इस पिस्टन को मासलेस, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए और मूवेबल होना चाहिए। ऐसे जुम इजीली मूव होना चाहिए, नहीं तो इसमें फ्रिक्शन ग्रिक्शन होगा तो मैं हिट दे दूं तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा भैया। तो ये सबसे मेन मासलेस। जैसे कि हम लोग देखते हैं, प्रेशर कुकर देखा घर पे आपने, प्रेशर कुकर में क्या होता है पता है क्या? आप लोग हीट देते तो ये पानी की वाप जो होती है, स्टीम हो जाता है ना, गैस हो जाता है, वो बाहर निकालना चाहता है। लेकिन हमारी जो ऊपर वाली जो पिस्टन जैसी सिट्टी है, सिट्टी बोलते हैं हम लोग इसका, है ना, वो मासलेस नहीं है, बहुत ज्यादा मास है, इसलिए दबे वाली रहती। बात समझ में आ रही है ना? मास है उसका, और बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये जो पिस्टन ले रहे भैया, ये मास लेस है, मूवेबल है, इजी मूव हो सके, है ना, ऐसे शिफ्ट हो जाए ऊपर। ओके, उसके बाद में ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, नहीं तो फ्रिक्शन के कारण उसको अपोज भी हो सकता है। ये ऐसी चीज लेनी है भैया, सिलेंडर लेना है, पिस्टन लेना है, लेकिन कैसे? मासलेस, फ्रिक्शनलेस और मूवेबल होना चाहिए। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले ये जो स्टेट 1 है, इसका इनिशियली वॉल्यूम इतना है। मुझे क्या करना है? थर्मोडायनामिक की जो स्टेट है सिस्टम की, वो हीट डाल के चेंज करनी है कोई भी हालत में।
मैंने बोला ठीक है कर लेंगे, उसको क्या है अपने हाथ में है, ठीक है ना, चेंज करना है बाय एडिंग द हीट से। तो यहां पे सबसे पहले मैंने काम करता हूं, ये इनिशियल कंडीशन है, वही सिलेंडर, यही सिलेंडर ले लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही सिलेंडर सेम है, मेरा आगे पीछे होता है तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मैंने क्या किया, वही पिस्टन, इसको काम किया मैंने, उसको कर दिया मैंने ऐसे लगाया बर्नर, मतलब कैंडल बोलो, आपके घर पे कैंडल होती है ना, ऐसे कैंडल लगाई वाली है रेड की, आप लोग देख लेना, आपके बुक्स में दिए वाला है, ठीक है भैया। ओके, ये देखो 3 ले लिए। ओके, रेड कलर से निकालू क्या, रेड कलर का मार्कर है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो। ठीक है, क्या होगा भैया, ये हीट ऑब्जर्व करेगा, जैसे हीट यहां पे आने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने बोला यार टेम्परेचर तो मुझे बढ़ाने नहीं देना है, मुझे आइसोथर्मली, एक आपकी वर्ड बुक्स में है देखो, आइसोथर्मली रखना है उसको, मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा उसको रखना है कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट रखना चाहिए। इसमें जो टेम्परेचर इसी में भी होना चाहिए, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने बोला क्या करूं, मैंने फिर थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, मैंने बोला टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, तो इसको एकदम हलू से ऐसे हीट देंगे, मतलब उसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, है ना, स्लोली, एकदम स्लोली ऐसे हीट दे रहे, एकदम हल्की सी, मतलब इतनी छोटी छोटी हीट देंगे कि अब यकीन भी नहीं मानोगे, इतनी छोटी हीट देंगे, दे दी मैंने। अब हीट दी तो टेम्परेचर को कैसे रखना है, कांस्टेंट रखना है। मैंने क्या क्या पता है आपको, मैंने इस हीट को वर्क में कन्वर्ट करूं, कुछ काम करूं ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। आइडिया क्या आइडिया है, मैंने क्या किया, फिर इसको जैसे हीट दी वैसे उसका इस गैस मॉलिक्यूल, अंदर गैस मॉलिक्यूल्स रही, हां ये तो सभी को पता है, इस गैस मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया, हीट दी। जैसे हीट देने से इस गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन मुझे टेम्परेचर रखना है आइसोथर्मली, कैसे रखना है, कांस्टेंट रखना है। मैंने बोला काम करते हैं फिर कि इस पिस्टन्स को ऊपर लेके जाते थोड़ा। अब ऊपर लेके जाना मतलब क्या मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना भैया, मैं आपके साथ में हूं ना, तो आपको टेंशन नहीं आने दूंगा, ठीक है। मैंने जैसे जैसे हीट करूंगा वैसे प्रेशर बढ़ेगा इस पिस्टन पे, और इस पिस्टन के प्रेशर बढ़ने से इस पिस्टन से कैसा भैया, मासलेस से, मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है, ये ऊपर जाएगा और यहां पे फाइनल वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो थर्मोडायनामिक की जो स्टेट है सिस्टम की वो चेंज हो रही है, देखो ये स्टेट 1 है, ठीक है, और ये स्टेट सेकंड है। क्या हुआ भैया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में उसकी जो स्टेट है, स्टेट चेंज हो रही है। क्या किया मैंने, हीट को ऐड किया, हीट को क्या किया मैंने, ऐड किया, और हीट को ऐड करने से यहां पे इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, इसका प्रेशर भी चेंज हो गया, प्रेशर भी फाइनल को हो, इसको भी प्रेशर इनिशियल को, भैया प्रेशर बढ़ गया, लेकिन टेम्परेचर कैसा है भैया, अभी भी टेम्परेचर जो है वो जो यहां था, मतलब बुक्स में आपके हिसाब से दिया था मेरे ख्याल से 300 के लिए, मतलब उसको 27 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। मतलब यहां पे भी टेम्परेचर वही है और यहां पे भी टेम्परेचर यही है। टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, नहीं, मतलब यहां पे मैंने जो हीट दी वो हीट कन्वर्ट हो गया भैया वर्क में, मतलब सिस्टम बाय वर्क कर रही है यार, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्ड सीधा बोलो ना सर, वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब सिस्टम के थ्रू यहां पे वर्क हो रहा है, तो ये 0 से ज्यादा वर्क है, मतलब हीट भी 0 से ज्यादा है, मतलब मेरा यहां पे जो हीट दे रहा हूं उसमें वर्क हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी जो स्टेट है, जो इनिशियल थी और फाइनल थी, वो चेंज की, क्योंकि इनिशियली वॉल्यूम जो था उससे मैंने फाइनल वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, प्रेशर भी बढ़ा दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। भैया लॉस तो पता है ना, आप लोगों ने लॉ पढ़ा होगा केटीजी में, है ना, वी और टी, है ना। देखो मेरे ख्याल से मैंने पहले टी और वी को तो प्रेशर कांस्टेंट रखा था, बाद में पी और वी किया तो टी को कांस्टेंट रखा था, और कौन बाकी भैया, मेरे ख्याल से टी और वी हो गया ना, तो पीवी भी हो गया, और कौन है, पीवीटी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना। तो पी और वी का रिलेशन, ठीक है, वी और टी का रिलेशन, हाँ पी और टी का रिलेशन, तो वी कांस्टेंट, पता है ना आप लोगों को, तो ये कांस्टेंट
देखो ये वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट। याद है ना आप लोगों को? वैसे तो यहां पे किसको कांस्टेंट, कौन कौन वेरिएबल हो रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम। टेम्परेचर कांस्टेंट है भैया, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है कि यहां पे टेम्परेचर बढ़ सकता था अगर मेरा पिस्टन वही जगह पे रहता, लेकिन मैंने क्या किया, जो हीट देने से मुझे क्या करना है, हीट को ऐड करना है मेरे भाई। कब? जिस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, जो स्टेट है, वो जो सिस्टम की जो स्टेट है उसको चेंज करते हैं हम लोग। तो आपको बताया था मैंने, इंटेंसिव एक्सटेंसिव सभी चीजें पढ़ाई। प्रेशर कब चेंज होता है, वॉल्यूम कब चेंज होता है, डेंसिटी कब चेंज होती है, मास और एक्सटेंसिव, पता है ना आप लोगों को? ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी मैंने, क्या मार्कर क्यों गिर रहा भैया, तो इस चीजों में मैंने ऑलरेडी नॉलेज आप लोगों को दी है। हीट ऐड की है भैया, ओके। टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए भी मैंने स्टेट चेंज की, फर्स्ट टू सेकंड। कैसे? हीट दे दी। हीट का क्या किया मैंने? प्रेशर। प्रेशर के कारण क्या होगा? पिस्टन ऊपर गया। पिस्टन ऊपर जाना, वर्क डन बाय सिस्टम। और ये वर्क हो रहा है भैया, ये भी वर्क डन जो हो रहा है ये पॉजिटिव है। जब गैस एक्सपांड हो जाए तब पॉजिटिव साइंस वर्क की, पता है ना। कॉम्प्रेस हो जाए तब वर्क डन निगेटिव होता है। मेरी बात समझ में आती होगी। नंबर एक प्रोसेस का ही अलग और एक है भैया, उसको भी पढ़ना है हम लोगों को। अब देखो ये चीज हम लोग अब सिलेंडर ही लेने वाले हैं, थोड़ा सा धीरज रखो, मैं क्या क्या बोलने वाला हूं ये एग्जांपल सुन लो आप। सेकंड प्रोसेस कैसे, सेकंड मेथड्स बोलेंगे उसको। हमने ले लिया ये और सिलेंडर, और ये कैसा पता है भैया? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड समझते हो ना, इससे कोई गैस अंदर जा नहीं सकता। थर्मस लगाते इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं बॉटल का। मेरे पास बॉटल है, अब भी जिंदा वही। इसमें है ना, पानी ठंडा है तो ठंडा रहता है, गर्म है तो गर्म रहता है। मतलब हीट अंदर नहीं जा सकती ना बाहर आ सकती। हीट अंदर भी नहीं जा सकती और बाहर, सराउंडिंग से उससे कोई रिलेशन नहीं रखता। ये बाउंड्री है, ये सिस्टम है, पूरा बॉटल मेरा सिस्टम है। ये बाउंड्री है और ये इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी आपको सबसे पहले थर्मोडायनामिक सिस्टम में पढ़ाया था, ओके। तो ये आपको यहां पे दिया गया है, ओके। और ये है हमारा पिस्टन जैसे, ठीक है। तो ये आपको मतलब बुक्स में जैसे डायग्राम दिए है वैसे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। नहीं भी किया तो चलो डायग्राम निकालना ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, दिया इसलिए लिख रहा हूं, इतनी अच्छी नहीं आ रही मेरी डायग्राम, ठीक है, समझ में तो आ रहा है। अब देखो इसमें एक बाउंड्री लगा दी मैंने, और ये बाउंड्री है ना भैया, फटाक से फूट जाती है, फटाक से टूटेगी, कोई टेंशन नहीं है। मतलब इसको ब्रेकेबल है, इजीली ब्रेक हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें रख दिया मैंने गैस मॉलिक्यूल्स, ये गैस मॉलिक्यूल्स है। इसमें गैस मॉलिक्यूल्स में गैस मॉलिक्यूल्स यहां पे है। तो ये जो है इनिशियल गैस मॉलिक्यूल्स है, और ये इनिशियली ही वैल्यूम है, इनिशियल गैस मॉलिक्यूल का वैल्यूम, और ये वी डैश है। लेकिन इसमें पूरे के पूरे गैस मॉलिक्यूल्स है, ये पूरे भरे वाले हीट है, ये पूरे के पूरे, ठीक है। और इसमें सबसे मेन क्या भैया, ये इंसुलेटेड वाले, हीट ना अंदर आती है ना बाहर जाती है। इसके अंदर हीट आ नहीं पाएगी, जा नहीं पाएगी। क्यों नहीं? मैंने बॉटल का एग्जांपल आपको दिया। जो मेरे पास पानी की बॉटल है, वो बॉटल में हीट, गर्म पानी है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा। और ये जो वाल है, ये दो कंपार्टमेंट है। आपकी बुक्स में मेरे ख्याल से यक्स और इसको वाई दी वाला, या इसको यक्स वाई कुछ भी बोलो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बुक्स में जैसे दिया है बोल लो, आपको अगर बोलना ही है। अच्छी बात है, बहुत सिंपल सी चीज है। मतलब भैया इसमें हीट इज इक्वल टू जीरो, ना कोई हीट दे रहे ना कोई ले रहे। मतलब Q इज इक्वल टू जीरो, ना हीट देना ना देना। ओके सर, अब क्या होगा? अब देखो यहां पे ये वॉल एकदम से फूट जाएगी, जैसे कि टायर पंक्चर होता है गड्डी का, अरे टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, गाड़ी का टायर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता भैया, और जूम ऐसा एकदम सा उस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता, क्योंकि हवा में आते हैं ना वो जो गड्डी का जो हमारा टायर है, टायर में से जो हवा आती है एकदम एक्सपांस हो जाती। वैसे यहां पे सडनली ये जो ब्रेकेबल वॉल है, ये वॉल टूट जाएगी। और जैसे वॉल टूटने के बाद यहां पे सेम टू सेम डायग्राम निकालने हैं, और गैस से भी इसमें दिखाना है आप लोगों को। और इसमें कोई टेम्परेचर बढ़ता नहीं भैया, आइसोथर्मली रहता है। मतलब मैं वही डायग्राम दोबारा निकाल रहा हूं, निकालने की जरूरत नहीं थी तो भी निकाल रहा हूं भैया।
ठीक है, ये ठीक है। अब इतनी अच्छी डायग्राम तो नहीं आती मुझे। और यहां पे सबसे मेन क्या मालूम है आप लोगों को? सबसे मेन भैया, इस पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। और यहां पे वर्क न होने से हमने देखा कि फाइनली वॉल्यूम, जो इसका फाइनल वॉल्यूम वो होगा इसको और इसको ऐड कर, क्योंकि ये गैस पूरे तरह स्प्रेड होगा। और इसमें स्प्रेड होने के बाद यहां पे वी आई प्लस वी आई इनिशियल वी डैश, तो ये पूरे तरफ से ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है पूरे तरफ स्प्रेड होंगे। और इसमें कोई टेम्परेचर इस पे जो है भैया वो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा। आपको लगेगा कि गैस एक्सपांड हुआ तो कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा डिग्रीज, कुछ नहीं हो रहा है। इसमें एक्सपेंशन होने के कारण क्या होगा समझ लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों नहीं हो रहा पता है? मैंने यहां पे हीट दे दी, हीट देने से मेरा वर्क हो रहा था। अब मैं इसमें हीट दे रहा हूं क्या? नहीं। तो हीट नहीं दे रहा, तो ये हमारा जो पिस्टन ऐसा ना, यहां पे ऐसा निकला, तो ये कोई पिस्टन मूव हो रहा है ना ऊपर, मतलब वर्क डन बाय अ सिस्टम हो रहा है या वर्क डन ऑन द सिस्टम, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो यहां पे वर्क भी हमारा 0 हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन भैया हमारी यहां पे जो स्टेट है, स्टेट 1 और ये स्टेट 2 क्या हो रहा है सर? स्टेट 1 एंड जो स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, इसमें ये हो रहा है क्या? थर्मोडायनामिक्स की जो स्टेट है भैया, वो स्टेट हो रही है चेंज। क्यों? वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। अरे वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं? पहले इनिशियली, ये फाइनली देखो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मतलब मैं ये बता रहा हूं भैया, अब लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे आप लोगों को ये प्रोसेस हीट ऐड करने से यहां पे कैसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है उसकी स्टेट कैसी चेंज कर रहा हूं, स्टेट 1 स्टेट 2 देखा होगा आपने। इसमें वॉल्यूम प्रेशर चेंज हो रहा है, आपको पता है। यहां पे भी हम लोगों ने क्या देखा है कि यहां, और ये जो कंडीशन है ना आपके बुक्स में दी है, ये जो इनिशियल स्टेट है ऐसी ही यहां पे ये देखो, ये जो इतना ये रहा है ना, ये इतना वैल्यू में इनिशियली प्रेशर जो है ये है। बाद में क्या हुआ, ये जो वाल्व टूटने से जूम सडनली तो गैस एक्सपांड होगा। जैसे एक्सपांड होगा वैसे यहां पे कोई वर्क हो रहा है क्या? पिस्टन ऊपर नीचे आ रहा है क्या? कुछ हो रहा है क्या? कुछ वर्क नहीं हो रहा है। और यहां पे टेम्परेचर भी सेम कंडीशन है भैया। इस सभी जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट अगर पकड़ोगे तो इसका जो वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम फाइनल हो गया, इसका इनिशियल था, इसका भी वॉल्यूम फाइनल हो गया। तो इसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है। मतलब इनिशियल, इसमें इनिशियली जो टेम्परेचर था वही फाइनली है, यहां पे भी इनिशियली जो टेम्परेचर है वही फाइनली है। मतलब आइसोथर्मल कंडीशंस है, मतलब इनिशियल कंडीशन जो है वो फाइनल है। लेकिन भैया इन दो कंडीशन से एक बात समझ में आ रही है कि हमारी जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये पाथ के ऊपर डिपेंड्स है। नोट डाउन करें भैया सभी, इसमें जो ऑब्जर्वेशन जो किया मैंने, इसकी फाइनल और इनिशियल जो स्टेट है, इसकी जो इनिशियल टू फाइनल टेम्परेचर कांस्टेंट है भैया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हुआ है इसमें, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। इसी में भी इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम आपको पता है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया है अभी। तो इसमें सभी इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया, क्या ऑब्जर्वेशन किए? तो सबसे मेन ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कि हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम ऑल्सो डिपेंड ऑन पाथ, ऑल्सो डिपेंड ऑन पाथ, वर्क डन ऑल्सो डिपेंड ऑन पाथ। हीट ट्रांसफर भी करना है तो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ के ऊपर डिपेंड्स। किसके ऊपर? पाथ। लिख सकते हैं हमने ऑब्जर्वेशन मेन इंपॉर्टेंट हीट ट्रांसफर। देखो यहां पे ऐसे करो, ठीक है, हम लोग वर्ड लिख सकते हैं यहां पे मेन इंपॉर्टेंट हीट ट्रांसफर। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, हीट ट्रांसफर बाय अ सिस्टम। ठीक है, गर्मी बहुत है आज, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं चाहता हूं टू अ सिस्टम ऑल्सो डिपेंड, है ना, टू अ सिस्टम लिखा, टू अ सिस्टम ऑल्सो डिपेंड ऑन पाथ। किसके ऊपर डिपेंड है? ऑल्सो डिपेंड ऑन दी पाथ पे। ठीक है, दी लिखना है, चलो दी, समझे? इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस। हीट जो ट्रांसफर होती है, हीट हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर जो करें, हीट ऐड कर रहे थे ना,
ये ट्रांसफर करें सिस्टम ऑल्सो डिपेंड ऑन पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड है भैया। किसके ऊपर? इनिशियल फाइनल सेम कंडीशन, इसमें इनिशियल फाइनल दोनों कंडीशन सेम है, पॉइंट सेम है। जैसे कि हम लोग देखते थे ग्राफ में वर्क डन के बारे में, है ना, एक ग्राफ निकाला था, मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसको एंड अप करने की कोशिश करूंगा। देखो ये हमने देखा था कि यहां पे, है ना, ये और ये, तो इसको पाथ 1, पाथ 2, ये पाथ 3, याद है ना। तो पॉइंट तो सेम थे, ए से बी ही जा रहा था मैं, देखो ए से बी ही जा रहा था, याद है ना, ए से बी पॉइंट सेम थे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 में। लेकिन वर्क डन डिपेंड किस पे था? पाथ पे डिपेंड था भैया, पाथ पे डिपेंड था। वैसे हीट को ट्रांसफर टू द सिस्टम आल्सो डिपेंड ऑन द पाथ, ये भी पाथ पे ही डिपेंड है। नोट डाउन करें। चलो मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये लेक्चर जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इसको मैंने कर दिया है अभी, इस प्रोसेस को खत्म। बाद में क्लासिफिकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, उसमें 7 प्रोसेस है भैया, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, फ्री एक्सपेंशन, साइक्लिक प्रोसेस, है ना। ये लोग आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी सेम चैप्टर्स है भैया, केमिस्ट्री में थोड़ा सा मतलब मैक्सिमम रिलेशन वहीं के भी है। मतलब जो बच्चे केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री में 100% हेल्प करने वाला है। तो बच्चों आप लोगों को पढ़ाई करना है, हम आपके साथ में यार, बट साथ में बच्चों लाइक भी करना है और नीचे दिए वाले रेड बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है और अपने दोस्त लोगों को, अपने रिलेटिव जो भी 11-12 पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।